ट्रांसफर विंडो हैज ऑफिशियली एंडेड और इसी के साथ अब सारे स्क्वाड सेटल हो गए हैं और आज हम बात करेंगे कौन सी टीम कितनी अच्छी लग रही है, कौन सी टीम ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, कौन सी टीम थोड़ा पीछे रह गई। इसी सीरीज में सबसे पहले आज हम बात करेंगे लास्ट ईयर की डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल के बारे में। लिवरपूल जो इस ऑफ सीजन आई थी विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिन्हें ये उम्मीद थी कि आफ्टर बीइंग चैंपियंस इस साल दे विल पुश ऑन एंड दे विल साइन दीज प्लेयर्स जो उनकी टीम को और बेहतर बनाए। तो क्या ये पॉसिबल हुआ है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवरपूल ने खोया क्या क्या, क्योंकि जितने हम लोग बात सुन रहे हैं, काफी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि लिवरपूल ने बहुत खर्चा किया है, तो हमें पहले समझना होगा कि उन्होंने पहले खोया क्या क्या। अब आप समझिए कि पिछले साल उनके प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर्स होते थे जो इस बार गए हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को जाना पड़ा, लुइस डियाज गए हैं, डार्विन नूनेस काफी बार खेलते थे वो बाहर हुए हैं, डियोगो जोटा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ही पास्ड अवे तो उनको रिप्लेस करना था, फिर एंडी रॉबर्टसन ओल्ड हो रहे हैं। सो ये अगर आप पूरा देखें तो देयर वर अ लॉट ऑफ होल्स टू फिल। ऐसा नहीं था कि लिवरपूल ने ऐसे ही मतलब स्क्वाड उनको ऑलरेडी सेटल्ड है एंड दे हैव स्पेंट रेकलेसली। इतनी चीजें जब आपकी टीम से इतने वाइटल कॉक्स जाते हैं तो आपको स्पेंड करना ही होता है एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट लिवरपूल डिड। अच्छी बात क्या है लिवरपूल के बारे में कि उन्होंने ऐसे ही पैसे नहीं फेंक दिए कि बस किसी भी प्लेयर को खरीद लिया। द प्लेयर्स दैट दे हैव बॉट आर क्वालिटी एडिशंस जो शायद पिछली बार की टीम से भी अच्छा इंप्रूव करेंगे इस बार। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कल की रिकॉर्ड साइनिंग, ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अलेक्जेंडर इसाक 125 मिलियन। लास्ट ईयर लिवरपूल चैंपियन जरूर थी, बट एक पॉइंट जो सब लोग कह रहे थे वो ये था कि दे आर ओवर रिलायंट ऑन मोहम्मद साला। मो साला के गोल्स अगर नहीं आएंगे तो लिवरपूल में गोल कौन मारेगा, इसलिए दे नीडेड अ नंबर 9 जो पोटेंट हो, लीथल हो एंड हु हैज द बेस्ट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग। इसी कड़ी में उन्होंने देखा कि लीग में सबसे अच्छा फिनिशर लास्ट ईयर कौन रहा है एंड दे इमीडिएटली वेंट आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक। अब उसका सर्कमस्टांसेस जो भी रहा हो, आप कह सकते हैं कि इसाक का उन्होंने माइंड डाइवर्ट किया, इसाक को वो नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, ट्रेनिंग छोड़ दी, ट्रांसफर के पीछे पड़े रहे, न्यूकासल के लिए खेलने से मना कर दिया एंड वाज ऑलमोस्ट लाइक आर्म ट्विस्टिंग। बट इसमें लिवरपूल की कितनी गलती है आई एम नॉट सो श्योर। उन्होंने तो प्लेयर को अप्रोच किया होगा ना, इफ द प्लेयर वाज सो हेल बेंट ऑन जॉइनिंग लिवरपूल तो इसमें लिवरपूल की तो गलती इतनी नहीं है ना। एंड दे इंश्योर्ड कि ये ट्रांसफर टारगेट पूरा हो ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले एंड नाउ दिस गिव्स देम अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एक प्लेयर जो कंसिस्टेंटली 20 to 25 गोल्स सीजन मारते हुए आ रहा है वो अब उस टीम में ऐड हुआ है जिसमें ऑलरेडी मोहम्मद साला है, जिसमें ऑलरेडी हमने देखा है एकेडीके भी आए हैं जो ऑलरेडी बहुत फिनिश्ड आर्टिकल लग रहे हैं। वियर्ट्स जो पिछले साल के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर्स थे वो इस टीम में हैं, गैक्पो हैं। So the front four looks absolutely stacked for Liverpool, and this is a huge cause of concern for the rivals. क्योंकि मेरे ख्याल से इतना अच्छा फ्रंट 3 या फ्रंट 4 किसी और के पास नहीं है। Players who are killers, players who attack their man, who go for the goal immediately. वो ऐसा नहीं है जो बैक पास करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल ज्यादा खेलते हैं। These are players who are vertical players जो सीधे गोल स्कोरिंग में बिलीव करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि द साइनिंग ऑफ अलेक्जेंडर इसाक इज अ ह्यूज डील। अब आप समझ लीजिए कि 20 to 25 गोल्स इसाक मारेंगे, एटलीस्ट आप 25 गोल्स साला से एक्सपेक्ट करते हैं और एकेटीके और गैक्पो को मिला के यू एक्सपेक्ट अनदर 20 to 25 गोल्स। दैट्स लाइक 70 to 75 गोल्स फ्रॉम ओनली 3 or 4 प्लेयर्स। दैट्स लाइक अ टाइटल विनिंग फ्रंट 3 or फ्रंट 4। आपने ऑलरेडी जो नूनेस को खोया, जो जोटा को खोया, जो डियाज को खोया, उसको आपने मोर देन इनफ रिप्लेस कर दिया। आपने ऐसे रिप्लेसमेंट लाए हैं हु आर परहैप्स बेटर देन दीज प्लेयर्स एंड फॉर दैट आई थिंक ह्यूज क्रेडिट गोज टू लिवरपूल। क्योंकि काफी बार होता है कि आपके पास पैसा तो होता है बट यू डोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। आप फिर एवरेज प्लेयर्स लाते हैं, आप 30 40 मिलियन के पता चला 3-4 एवरेज प्लेयर ला रहे हैं हु डोंट इंप्रूव द फर्स्ट 11। आई थिंक यहाँ लिवरपूल ने अपने और कंटेम्प्रेरी से अच्छा काम किया है कि दे हैव ओनली फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग देयर फर्स्ट 11। स्क्वाड प्लेयर्स दे नो कि अगर इंजरीज नहीं हुई, क्योंकि लिवरपूल के प्लेयर्स आप देखें उनका इंजरी रिकॉर्ड भी इतना खराब नहीं है। दे आर जनरली एबल टू प्ले 25 to 30 मैचेस इन अ सीजन इजीली।
तो जो टीम आपकी 30 मैचेस खेलेगी 38 में से, अगर वो स्ट्रांग है आपके और कंटेम्प्रेरीज में, इट गिव्स यू अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग द टाइटल। इसीलिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, अलेक्जेंडर इसाक वाज अ मेजर स्टेटमेंट साइनिंग फॉर लिवरपूल। फिर दूसरा जो उन्होंने, मेरे ख्याल से रैंकिंग अगर मैं करूं, सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग जो उनकी रहेगी वो है ह्यूगो एकिटिके। एकिटिके जब से लिवरपूल में आए हैं, जितना भी मैंने उन्हें देखा है, ये लुक्स सो फ्लूइड। बुंडेसलीगा से आते हैं, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट, जो हम खुद फ्लोरियन वर्ड्स के साथ देख रहे हैं। बट एकिटिके हैज टेकन टू लिवरपूल लाइक फिश टू वाटर। किस हिसाब से वो ग्लाइड करते हैं, जो उनका टर्न ऑफ पेस है, जो कंपोजर है, जो फिनिशिंग है, आई थिंक इट्स ऑल टॉप नॉच। इसीलिए मुझे लगता है कि एकिटिके इज अगेन समवन हु इज गोइंग टू बी अ रियल सक्सेस फॉर लिवरपूल। द ओनली क्वेश्चन इज कि अब वो एकिटिके और इसाक को साथ में कैसे फिट करेंगे, क्योंकि दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं हु लाइक टू लीड द लाइन। या तो आप फिर 4-4-2 खिलाएं और दोनों को खिलाएं, देन फ्लोरियन वर्ड्स को शायद जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक देखने वाले रहेगा कि आखिर वो फॉर्मेशन क्या खिलाते हैं। या तो फिर एकिटिके लेफ्ट पे जाएंगे और गैक्पो फिर से टीम से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीजें थोड़ा एडजस्ट करने में लगेगी, बट आई कैन नॉट डाउट कि ये दोनों प्लेयर्स ही आर गोइंग टू बी रियली सक्सेसफुल। थर्ड प्लेयर जो उन्होंने साइन किया, जो मुझे लगता है विल बी अ रियल सक्सेस, इज जेरेमी फ्रिम्पोंग। जितना मैंने उन्हें, अभी वो इंजर्ड हुए थे, लेकिन जितना मैंने अभी उन्हें खेलते हुए देखा है 1-2 मैच में प्री सीजन में, ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर विंग बैक जो विल बॉम्ब फॉरवर्ड, विल ऑलवेज हैव अ स्पेयर मैन इन द अटैक। वो हमेशा आगे जाएंगे, साला को सपोर्ट करेंगे। सो ही विल बी लाइक अ मोर डायनामिक वर्जन ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। और वहीं दूसरी ओर कर्केस भी जो ऐड किया है, ही विल प्रोवाइड द मच नीडेड यूथ टू द टीम, क्योंकि एंडी रॉबर्टसन 32 साल के हो रहे हैं। यू नीड समवन हु इज यंग, who will be taking that position for the next 3 or 4 years, और वो कर्केस आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ, एक साइनिंग जो मेरे हिसाब से who might be a hit and miss would be फ्लोरियन वर्ड्स। जितना मैंने उन्हें खेलते हुए देखा है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बताया, सो इट्स लाइक रिपीटिंग माई सेल्फ। अगर आपके पास फिजिकलिटी नहीं है, आपके पास टर्न ऑफ पेस नहीं है, आप सिर्फ अपने क्रिएटिविटी, अपने फिनेस पे डिपेंड करते हैं, तो शायद प्रीमियर लीग इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। शायद आप ला लीगा वगैरह जाते तो वहां पे आप सक्सीड कर जाते, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे काफ़ी प्लेयर्स देखे हैं जो बुंडेसलीगा से आते हैं, ला लीगा से आते हैं, जो फिजिकल नहीं है, जो रनिंग पावर नहीं है, जो स्ट्रेंथ नहीं है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है, और वो यहाँ के स्ट्रगल करते हैं। मेसट ओजिल बीइंग वन, एंगल डमरिया बीइंग वन। सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दिस माइट बी वन ऑफ दो साइनिंग्स जो शायद लिवरपूल ने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे, थ्रू नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। क्योंकि अगर आप देखें, फ्लोरियन वर्ड्स लास्ट ईयर तक लेवरकुसेन में जब थे, ही वाज ऑलमोस्ट हेरल्डेड एज द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। तो एज अ नेम उन्होंने अच्छा प्लेयर साइन किया था, बट नो वन न्यू कि वो प्रीमियर लीग में इतना स्ट्रगल करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा वहां पे शायद एक चीज़ है जहां पे वो स्ट्रगल करें, क्योंकि अभी आपने देखा शोबोसलाई राइट बैक पे खेल रहे हैं, कितना अच्छा खेल रहे हैं। जब उनका राइट बैक फ्रिम्पोंग फिट हो जाएगा, तो यू हैव टू पुट शोबोसलाई इन द मिडफील्ड, और मिडफील्ड में आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? फ्लोरियन वर्ड्स के अलावा और कोई जगह बचती नहीं है। सो आई थिंक फ्लोरियन वर्ड्स को शुड बी रेडी, कि हो सकता है वो टीम से थोड़े दिन बाहर रहे। इट्स वन ऑफ दोज ट्रांसफर जो मुझे लगता है लिवरपूल ने हिट एंड मिस किया है। एक और उन्होंने जो खरीदा है वो है मामाडाशविली, गोलकीपर हैं, बहुत अच्छी हाइट है, बहुत अच्छे गोलकीपर भी है। क्योंकि उन्होंने कैलेहर को बेचा था, तो दे नीडेड अ बैकअप, तो उसमें एज अ बैकअप ही इज फैंटास्टिक, बेटर देन एनीथिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज एज अ नंबर 1 ऑल्सो। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रिकूप किया है। द ओनली प्रॉब्लम एरियाज जो लिवरपूल के अभी भी बचे हैं, जो उन्होंने ट्राई टू रेक्टिफाइड ऑल्सो, कि मार्क गेही के लिए उन्होंने जो बिड की थी, ऑलमोस्ट मेडिकल भी हो गया था, फिर लास्ट में कोलैप्स कर गई। तो उनकी वजह से उनके पास जो सेंटर बैक में ऑप्शंस होने चाहिए वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, कोई भी इंजरी होती है वैन डाइक को या कोनाटे को, जो उनके पास रिप्लेसमेंट हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। जो गोमेज पिछली बार आए, लेकिन वो खुद बहुत इंजरी प्रोन है। अगर गेही आ जाता तो फिर आप कह सकते थे कि दे हैव प्रॉपर बैकअप फॉर ईच पोजीशन। बट अभी के दौर पे मुझे लगता है कि ये एक पोजीशन हो सकती है कि अगर इंजरी हो गई तो प्रॉब्लम होगी, अगर इंजरी नहीं हुई सो आई थिंक दे विल सेल सेफली थ्रू। इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी फर्स्ट 11 इतनी स्ट्रांग है, और उनके जो बाकी 5-6 प्लेयर जो बेंच पे बैठे हैं वो भी इतने स्ट्रांग हैं, कि दिस स्क्वाड ऑफ 16-17 प्लेयर्स जस्ट इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एनीथिंग एल्स इन द प्रीमियर लीग। तो इसलिए मुझे लगता है वो इस बार के टाइटल फेवरेट्स अगेन होंगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो चैंपियंस लीग में भी डीप जाते हैं।
अच्छी बात मैंने जैसे कहा पहले भी कि लिवरपूल है फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द फर्स्ट 11। स्क्वाड डेप्थ में नहीं गए हैं, जो आर्सेनल ने गलती की। आर्सेनल ट्राई टू गो टू मच इनटू स्क्वाड डेप्थ, उनका फर्स्ट 11 इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि जो टीम अगर 30-35 एक ही फ्रंट अपने प्लेइंग 11 से खेल रही है, जो लिवरपूल करेगी, आई थिंक वो ज़्यादा सेटल्ड भी रहेगी एंड द चांसेस ऑफ देम विनिंग द लीग ऑल्सो इंक्रीजेज मल्टीफोल्ड्स। इसलिए मुझे लगता है लिवरपूल आफ्टर दिस ट्रांसफर विंडो इज द टीम टू बीट। द ओनली एरियाज फॉर कंसर्न आर राइट विंग, क्योंकि वहां पे उनने अगर साला इंजर्ड हो जाता है तो हार्वी एलियट को भी बेच दिया है, और सेंटर बैक पेयरिंग वहां पे अगर कोई इंजर्ड हो जाता है सो दे डोंट हैव अ रेडीमेड रिप्लेसमेंट। अदर देन दैट आई थिंक इट्स अ वेरी स्टैक्ड स्क्वाड, और नए प्लेयर्स के आने से वो इम्प्रूव हुए हैं। दे हैव एडेड गोल्स टू देयर टीम, क्रिएटिविटी टू देयर टीम। तो इसलिए मुझे लगता है कि लिवरपूल इज गोइंग टू हैव अ फैंटास्टिक सीजन। मुझे लगता है कि काफी टीमें तो उनके अगेंस्ट आने से पहले ही डर जाएंगे कि भैया ये इतने बड़े बड़े असला बारूद लेके आ रहे हैं कि भाई ईसैक भी है, एक्टिके भी है, वर्ड्स भी है, शोबसलाई भी है, जो बड़े बड़े नाम है, जो मतलब जिन्हें आप टनल में आते हुए देखेंगे तो आधा मैच आप ऐसे ही हार गए। जो हम कहते थे पहले आर्सेनल के इनविंसिबल्स हैं, यूनाइटेड की टीम थी, चेल्सी के मोरिनियो एरे वाली टीम है, कि भाई इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतने बड़े बड़े नाम है कि आप उन्हें टनल में देखते हैं तभी आप आधा हथियार डाल देते हैं कि भैया इनसे कौन लड़ेगा, ये लोग तो हमें ऐसे ही पेल देंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो ये उन्होंने लिवरपूल ने इस बार किया। उन्होंने इतना भौकाली स्क्वाड ही बना दिया है कि आप सोचेंगे कि यार इनके अगेंस्ट भाई बहुत मुश्किल होने वाली है जो भी टीम आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो टाइटल फेवरेट्स होंगे, और उनके पूरे ट्रांसफर विंडो को मैं दूंगा एक A+ रेटिंग। इट्स बीन फैंटास्टिक।